Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to discuss about the important measures which we can use to conserve the soil. So under this we are going to discuss the important headings. ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेन इस हेडिंग्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का, तो आपको क्या करना है, आपको 3 हेडिंग्स को, अगर 3 मार्क्स का तो आपको 3 हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर देना है। इसके अंदर 2-2 3-3 लाइन जो भी आपको समझ में आता है वो आपको इसके अंदर लिखनी है। और अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप इसमें से कोई भी 5 हेडिंग्स ले लीजिए जो आपको समझ में आई हो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के लिए, सॉइल को बचाने के लिए, क्योंकि सॉइल एक बहुत ही अच्छी रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो इस तरह से आप 5 कोई भी हेडिंग्स ले लीजिएगा, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आपके 5 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला आपका कॉन्टूर प्लोइंग, ठीक है। सेकंड है टेरिस कल्टीवेशन जिसको टेरिस फार्मिंग भी बोलते हैं। थर्ड है शेल्टर बेल्ट। फोर्थ है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसके बाद है कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। फिर है एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। और इसके साथ ही लास्ट है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट। तो आइए वन बाय वन हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्टूर ड्राइंग, ठीक है। देखिए बेसिकली कॉन्टूर मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज, ठीक है। हम ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं एकदम आप ताकि क्लियर हो जाए, चीजें कंफ्यूजन ना रहे। कॉन्टूर प्लोइंग, जब भी जो खेत होते हैं, खेतों में जब भी जुताई होती है, प्लोइंग होती है, तो कॉन्टूर उनके क्या होते हैं, बाउंड्रीज बना दी जाती हैं, ठीक है। बाउंड्रीज से क्या यूज होता है कि जब बारिश होती है तो अगर ओवर इरिगेशन भी हुआ तब भी बाउंड्रीज बनी हुई हैं, तो रनिंग इतना स्पीड में वाटर रन नहीं करेगा, और जब रन नहीं करेगा तो जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव नहीं होगी। इसका मतलब जो टॉप लेयर सॉइल होती है उसमें ह्यूमस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कई तरह के जो कि काफी यूजफुल होते हैं, वही रियल फर्टिलिटी होती है सॉइल की। तो अब जब वो रनिंग वाटर कहीं फ्लो ही नहीं करेगा, उस बाउंड्रीज के अंदर ही रहेगा, तो इससे क्या होगा, आपकी जो सॉइल की जो रिमूवल जो इरोड होती है सॉइल जो टॉप लेयर, वो अब आपकी रुक जाएगी। तो इस तरह की जो कॉन्टूर प्लेइंग अगर हम करेंगे तो हमारा जो सॉइल है वो कंजर्व होगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट मेजर है हाउ टू कंजर्व दी सॉइल। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग, आप जब भी कलर करते हो, आप कभी भी कोई पेंटिंग बनाते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप बॉर्डर्स बनाते हो, ठीक है ना। बॉर्डर्स आप इसलिए बनाते हो ताकि जब भी आप कलर करो या कुछ भी बनाओ तो आपका जो कलर है वो इधर उधर ना फैल जाए, ठीक है, बॉर्डर्स को ना क्रॉस कर जाए, जिससे कि पूरा जो लुक है वो बहुत गंदा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बाउंड्रीज है वो आपको रोकती हैं, आपके ब्रश को रोकती हैं, आपको एकदम बिल्कुल बताती है कि किस तरह से आपको वहां के उस क्रॉस नहीं करना है। इसके साथ एक एग्जांपल और लीजिए, आप मान लीजिए एक टेबल ले लीजिए, ठीक है। टेबल ऊपर से एकदम फ्लैट होता है, अगर आपने उसमें पानी डाला ऊपर से, ठीक है, तो जैसे आपने पानी डाला तो एकदम रन करेगा, एकदम पानी भागेगा और नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं एक काम करती हूँ, मैं पूरे टेबल जो है, और आप चाहे टेबल पे सॉइल भी डाल लीजिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। टेबल पे सॉइल डाल दीजिए, उसके ऊपर पानी डालिए, ठीक है। जैसे पानी, जैसे सपोज करिए पानी आपकी बारिश है, तो अब क्या होगा, टेबल से पूरी की पूरी जो मिट्टी है आपकी सॉइल है वो नीचे गिर जाएगी और पानी बह जाएगा। अब इसको एक और करके काम देखिए, आप इसके चारों तरफ बॉर्डर्स बना दीजिए, किसी भी चीज के आप चारों तरफ बॉर्डर्स बना दीजिए, तो क्या होगा, पानी जो है वो कुछ देर रुका रहेगा, और रुका रहेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से आपकी जो टॉप लेयर जो सॉइल है वो कहीं भी जाएगी नहीं, कहीं भी बहेगी नहीं, ठीक है, नीचे नहीं, कहीं भी नीचे जाएगी। तो इस तरह से आपका जो टॉप लेयर सॉइल है वो आपकी कंजर्व रहेगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। तो इस तरह से टॉप लेयर जो आपकी सॉइल है वो कंजर्व होगी। तो यही आपका मेथड है कॉन्टूर प्लोइंग, जिसके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व करते हैं। इसके बाद देखिए आइए सेकंड मेथड पे जो है टेरिस कल्टीवेशन, इसे हम टेरिस फार्मिंग भी बोलते हैं। इसका भी मेन मोटिव यही है कि किस तरह से हम सॉइल को कंजर्व करें। इस तरह के जो कल्टीवेशन होते हैं वो आपने देखेंगे पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत बना के, क्योंकि पहाड़ों पे प्लेन जगह नहीं मिलती, तो जितने भी एरिया में उनको प्लेन जगह मिल जाती है, ठीक है ना, समतल भूमि मिल जाती है, एकदम प्लेन भूमि, वो उसी पे खेती कर लेते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी जगह हो। तो वो सीढ़ी नुमा, जैसे आपका जो देखो कभी सीढ़ियां होती हैं, उसी तरह से वो सीढ़ियां बना लेते हैं, सीढ़ी नुमा, और टेरिस कल्टीवेशन को करते हैं। और इन सीढ़ियों पे ही वो क्या करते हैं, वो फसलों को उगाते हैं। और इसके साथ ही वो यहाँ पे बाउंड्रीज बनाते जाते हैं, ठीक है, जैसे एक सीढ़ी उतरे वहां बाउंड्री में आदि, एक सीढ़ी उतरे वहां बाउंड्री में आदि। तो क्या होता है, जब बारिश होती है, बारिश पूरी फुल स्पीड के साथ होती है, ठीक है, तो जब अगर ये बाउंड्रीज ना बनाए तो क्या होगा, इतनी स्पीड में रन होगा वाटर, इतनी रनिंग स्पीड में जाएगा कि वो जो टॉप लेयर सॉइल की वो की पूरी इरोड हो जाएगी, ठीक है, और उसका फिर यूज ही नहीं रहेगा, वो कहीं दूर चली जाएगी वो जो फर्टाइल सॉइल है आपकी। पर जब हम टेरिस कल्टीवेशन करते हैं तो क्योंकि हमने हर जगह बाउंड्रीज बनाई है, तो जब एक तो पहली बात की ये स्पीड कम करता है, ठीक है,
एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पानी गया, दूसरी से तीसरी गया, तो एक तरह से टाइम लगता है, तो स्पीड कम होती है। और इसके साथ ही मान लीजिए ऊपर वाली जो आपकी सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है उसमें से मिट्टी इरोड होगी, तो वो कहाँ गिरेगी, वो सेकंड पे गिर जाएगी या फिर थर्ड पे गिर जाएगी, बट वो कहीं और नहीं बहेगी। तो इस तरह से थोड़ी सी पानी की स्पीड कम हो जाती है, जिससे कि आपका जो सॉइल है वो कंजर्व हो जाता है, वो इरोजन नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ आप देखिए नेक्स्ट है वो है शेल्टर बेड। वर्ड आ रहा है शेल्टर, ठीक है। शेल्टर हमें किससे मिलता है, शेल्टर या शेडो समझ लीजिए इसको, शेडो शेल्टर तो हमें ट्रीज से, ठीक है, पेड़ों से हमें शेल्टर और शेडो मिलता है। और बेल्ट मतलब होता है हम एक ही एरिया पे, जब हम एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे हम पूरे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों को उगाते हैं, तो उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, ठीक है। अच्छा, शेल्टर बेल्ट का क्या यूज होता है, क्योंकि आप आई होप कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो कि जो पेड़ होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो जमीन का जो ऊपर टॉप लेयर सॉइल होती है उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी बाढ़ आती है, फ्लड आता है या रनिंग वाटर या ओवर इरिगेशन होता है, तो ये जो पेड़ होते हैं इनके जो रूट्स होते हैं वो टॉप लेयर सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से कि जो टॉप लेयर सॉइल है वो इरोजन नहीं होता, उसको वो रिमूव नहीं होती, और इसी तरह से जो सॉइल है वो आपकी कंजर्व हो जाती है। तो शेल्टर बेड वो क्या करते हैं, खेतों के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ों को उगाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जब बारिश होती है, ओवर इरिगेशन होता है, तो टॉप लेयर ऑफ जो सॉइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह बहती नहीं है, ठीक है, रिमूव नहीं होती, तो इस तरह से वो होल्ड करके रखते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉइल कंजर्वेशन मेजर। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो स्ट्रिप क्रॉपिंग है। देखिए शब्द को समझिएगा, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप मतलब लाइन, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल रख रही हूँ जेब्रा का, बस सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए। तो जेब्रा की आपने एक स्ट्रिप देखी होंगी, ठीक है, ब्लैक व्हाइट एक पर्टिकुलर रेशियो में होता है, पहले ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट, इस तरह से। तो इसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग में भी हम क्या करते हैं, हम फसलों को हाई वेलोसिटी विंड से बचाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी कुछ नाजुक नाजुक जो फसलें होती हैं, अगर हाई वेलोसिटी ऑफ विंड होती है तो होता है कई बार ये फसलें नुकसान हो जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो सॉइल होती है वो भी इतनी हाई वेलोसिटी में क्या होती है, सॉइल भी रिमूव हो जाती है। सॉइल इरोजन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन के थ्रू, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। तो नेचर के थ्रू आप विंड ले लीजिए, फ्लड ले लीजिए, इस तरह से हो गया आपका। और अगर ह्यूमन और की एक्टिविटीज के थ्रू देखा जाए तो डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई एकदम कर दी जाती है, और साथ ही ओवर ग्रेसिंग, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो इसमें आती है, जिसके से सॉइल इरोड हो जाती है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में मेन हम वेलोसिटी, जो विंड की जो वेलोसिटी होती है उसको थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बताया वो आपका था कि पानी की स्पीड को कम करता है। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो हम फसलें उगाते हैं वो लाइन टू लाइन उगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरह की कोई घास उगा दी, सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग बुशेस है ना, घासें झाड़ियां उगा दी, लगा दी, उसके बाद हमने अपनी मेन क्रॉप उगा दी, फिर हमने फिर झाड़ियां उगा दी, ठीक है, थोनी बुशेज या स्क्रब्स उगा दी, उसके बाद फिर हमने जो है मेन क्रॉप उगा दी अपनी। ये उन एरियाज में जहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से हवा चलती है और उससे से जो टॉप लेयर सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है और फर्टिलिटी लूज हो जाती है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप में, ठीक है, एक बार झाड़ी, मेन फसलें, ठीक है, मेन क्रॉप, फिर फिर थॉनी बुशेस, फिर आपकी मेन क्रॉप। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे जब भी हाई वेलोसिटी विंड होती है तो वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि बुशेस पहले उसको कंट्रोल करती है, और इस वजह से आपका जो टॉप लेयर सॉइल होता है वो आपकी रिमूव नहीं होती, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि जो ओवर ग्रेजिंग के प्रोसेस होते हैं, ओवर ग्रेजिंग मतलब होता है जब जो जानवर होते हैं वो घास जब चरते हैं तो उसी एक्टिविटी को बोलते हैं ग्रेजिंग। तो कभी कभी क्या होता है, जानवर जो होते हैं वो ओवर ग्रेजिंग कर जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब इतना घास को खा लेते हैं कि घास के साथ साथ वो जो टॉप लेयर सॉइल होती है उसको भी खा जाते हैं, या फिर वो भी घास के साथ निकल के आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो हमारी इरोड हो जाती है, तो उसको भी हमें रोकना है, ओवर ग्रेजिंग को रोकना है, जिससे कि सॉइल कंजर्व हो सके। इसके साथ नेक्स्ट है आफ्फोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब होता है जब हम बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं। तो आफ्फोरेस्टेशन का मतलब जब उसके बिल्कुल अपोजिट लीजिए, जब हम बहुत सारे नए पेड़ पौधों को वहां पे लगा देंगे तो उसको बोलते हैं आफ्फोरेस्टेशन। और पेड़ पौधों का मैंने पहले ही आपको यूज बता दिया शेल्टर बेड्स में, किस तरह से आफ्फोरेस्टेशन के द्वारा सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। तो ये जितनी भी लाइन मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आपको इसके अंदर लिखनी होगी एग्जाम में। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। हमने ये भी देखा कई बार बंजर भूमि होती है, ठीक है, उसमें खेती नहीं हो सकती, मगर अगर आप उसमें अच्छे से उसको इरिगेशन दे दो, ठीक है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स मिला दो, तो ऐसे भी कई बार दिखा है कि वो जो बेस लैंड था जो किसी काम का नहीं था, अब वो फर्टाइल हो गया, और अब फर्टाइल हो गया तो आप उसमें खेती कर सकते हो। तो इस तरह से वो यूजफुल हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी
लॉट आती है। तो यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम वेस्ट लैंड को भी किस तरह से उसको सॉइल कंजर्व कर सके और इस तरह का मेजर इस्तेमाल कर सके हम प्रॉपर मैनेजमेंट इरिगेशन फैसिलिटीज केमिकल फर्टिलाइजर्स की प्रॉपर्टीज के साथ हम उस वेस्ट लैंड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फर्टाइल लैंड में। लास्ट है हमारा प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट। हमने ये देखा कई बार फैक्ट्रीज से बहुत ज्यादा जो डिस्पोजल होता है, डिस्चार्ज होता है ना, वहां से जो भी वेस्ट होता है वो इंडस्ट्रीज एकदम निकाल देती है उसको, और वो केमिकल्स जितने भी बहुत ही बेकार जो केमिकल्स होते हैं, बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उसके वजह से हमें सॉइल पोल्यूशन जैसी स्थिति को, कंडीशन को फेस करना पड़ता है। हमारी वो सॉइल जो होती है वो पूरी बर्बाद हो जाती है, जो बहुत ही अच्छी सॉइल होती थी वो अब अनफर्टाइल होगी, बैरन होगी, वेस्टलैंड हो गई। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास अभी भी टाइम है। हमें क्या करना है, हमें उन फैक्ट्रीज को बोलना है कि जब भी अगर आप अपने कोई भी वेस्ट को रिमूव करते हो तो उसको पहले आप ट्रीट करो, ठीक है। आप एटलीस्ट उसको इतना ट्रीट करो कि जो भी उसके हार्मफुल केमिकल्स हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं मृदा को, जमीन को, सॉइल को, उसको वो नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। तो इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए तब आप इंडस्ट्रियल वेस्टेज को रिलीज करिए, अदरवाइज कोई और ऑप्शन इसके लिए ढूंढा जाए जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो बची रहे, वो कंजर्व रहे। तो इस तरह से मैंने पूरे आपको ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो फिर से मैं एक बार फिर से इसको कर देती हूँ, सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। पहले आपका कॉन्टर प्लॉइंग, मैंने कॉन्टर प्लॉइंग के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड बताया था, बाउंड्री। हम क्या बनाएंगे, बाउंड्रीज बना देंगे, ठीक है। इससे इवन अंडरग्राउंड जो वाटर का लेवल है वो भी सही रहता है। सेकेंड आपका टेरेस कल्टीवेशन, सीढ़ीनुमा खेत बना दें, ठीक है। थर्ड है शेल्टर बेल्स, पेड़ों को उगा दें क्योंकि पेड़ों से हमें शेल्टर मिलता है, शैडो मिलती है। बेल्स मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एक लाइन में अगर हम उगा दें तो उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, जेब्रा, मैंने आपको बताया था जेब्रा एनिमल, ब्लैक व्हाइट। तो इसी तरह से हम स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, एक थॉर्नी बुशेस उगाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के घास, किसी तरह के स्क्रब्स को उगाते हैं, उसके बाद अपनी मेन क्रॉप उगाते हैं, फिर हम थॉर्नी बुशेस उगाते हैं ताकि ये किसकी वेलोसिटी को कम कर दें, विंड की वेलोसिटी को कम कर दें, जिससे कि टॉप लेयर जो सॉइल होती है विच कंटेन्स ह्यूमस वो रिमूव ना हो, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग आपका एनिमल से रिलेटेड है, अफॉरेस्टेशन पेड़ों को ज्यादा उगाना, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जिससे वेस्टलैंड आपका कन्वर्ट हो जाए आपका फर्टाइल लैंड में। और लास्ट है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट। पूरे के पूरे जो भी इंडस्ट्री से वेस्टेज निकलता है प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए उसको रिलीज करने से पहले, ताकि वो जो सॉइल को हार्म ना पहुंचाए। So thank you everyone and please like, share and subscribe this channel for more updates.